हेलो गाइस, मैं पी हेमनाथ आपका स्वागत करता हूं अपने एसटीडी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम पार्ट 1 का लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। इसके कंपेयर ऑफ फॉलोइंग नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 1 में देख लिए हैं। आज हम देखेंगे उसके आगे के क्वेश्चन जो हमारे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 के फर्स्ट लेक्चर में लेफ्ट रह गए थे। तो लेक्चर नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप जा कर के उसे देख लें और उसके बाद ही ये आगे का क्वेश्चन आप समझने का प्रयास करें और मेरे साथ सॉल्व करें। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चन, जो कंपेयर करना है इस नंबर को। तो चलिए, कंपैरिजन के लिए एक नंबर दिया हुआ है -17/20 एंड सेकंड नंबर हियर -30/20। तो चलिए फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या एक्चुअल में नंबर क्या आएगा जो कंपेयर करने में हमें ज़्यादा इजी होगा। तो -17/20 सेकेंड नंबर है -13/20। ये दो नंबर है जिसे कंपेयर करना है हमें। तो हम देखेंगे कि दोनों नंबर निगेटिव है। नोट डाउन कर लेते हैं, -17 एंड -13। हम देख रहे हैं -30 इज ग्रेटर देन -17, यानी -17 इज लेस देन -13। नाउ therefore -17/20 is less than -13/20। सॉल्व इट। आप देख रहे हैं, आपको रूल याद होगा। हमारा जो रूल दिया हुआ है उसी बेस पर हम काम कर रहे हैं और इसे फाइंड आउट कर दिए। क्या रूल था आपको याद होगा? पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, बट यहाँ तो दोनों निगेटिव नंबर हैं। तो जब दोनों निगेटिव नंबर हैं तो जो नंबर स्मॉल होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि जैसे जैसे माइनस में नंबर बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका वैल्यू कम होता जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें बिगर नंबर क्या है, ईजिली हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं इसका। 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है 15/12 एंड सेकंड नंबर हियर है 7/16। इसे सॉल्व करने में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हियर है 15/12। 15/12 ये क्या हो सकता है? चलिए इसे हम अगर 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या नंबर आ जाएगा? अगर हम इस 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर निकल कर आएगा इसका 16 15 जा होता है 240। 16 15 जा 214 एंड 16 12 जा होता है 192। आपको टेबल तो आता ही होगा, 192। तो इस तरह से 15/12 का निकल कर नंबर आ गया हमारे पास ये। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? डिनोमिनेटर नंबर अभी तक हमें सेम मिलता आया है, यहाँ पर डिनोमिनेटर नंबर सेम नहीं है। तो हम डिनोमिनेटर नंबर को सेम करने के लिए ये
यूज कर रहे हैं। इस तरह से हम इसे सॉल्व करके निकाल रहे हैं। इसका एक और मेथड है जिसे भी हम देख लेंगे। तो पहले आप इसे देखिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सेकंड नंबर ले लेते हैं 17/16। 7/16 7/16 डिनोमिनेटर नंबर इक्वल करने के लिए 16 को हम क्या करें कि ये जो है 192 हो जाए। तो हमें मालूम है 16 12 जा 192 होता है। तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 मल्टीप्लाई बाई 12, 7 मल्टीप्लाई बाई 12। अगर हम नीचे कुछ कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो नॉमिनेटर को भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ। तो 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 हियर। 16 12 जा 192। सेकेंड नंबर ये निकल कर आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे 240 और 84 इन दोनों में कंपैरिजन करके नंबर नोट डाउन कर लेते हैं। पहले नंबर है 240 अपान 192। एक नंबर ये आ गया। दूसरा नंबर हमारा आया है 84 अपान 192। तो इसमें देखेंगे तो हमें नंबर बड़ा 240 दिखाई दे रहा है। तो 240 इज ग्रेटर देन 84 अपान 192। अगर इस तरह से हुआ तो देयरफॉर लगा करके हम जो नंबर पूछ रहा था उसे हम शो कर देंगे और यहाँ बता देंगे कि ये नंबर किसका था। 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16 इज प्रूफ इट। प्रूफ लिखो, सॉल्व लिखो, ये हमारा आंसर हो गया। एक और मेथड है इसका, वो भी हम जान लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, इसे और इजी करने के लिए हम ऐसे देख लेते हैं सेकंड पार्ट में इसके। हियर 15/12 इजकल टू 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12। यहाँ हमने देखा तो इसका क्या नंबर बन के आ जा रहा है 5/4। 3 3 क्रॉस हो गया 5/4। एक नंबर हमारे पास 5/4 आ गया। इसी तरह से हम दूसरे नंबर का भी निकाल लेंगे। ओके, तो 4 अभी देखेंगे कि कितना हमारा कम है 16 से, बहुत कम है, 4 कम है। तो सपोज दैट हम इसे और भी इजी करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4 अपान 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 5 जा 20 हियर 20 अपान 4 4 जा 16। 20/16 आ गया। और सेकंड नंबर हमारा है 7/16। 20/16 7/16 से बड़ा नंबर है तो ग्रेटर देन 7/16। इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे नोट डाउन कर देंगे जो इसका रियल नंबर है। यहाँ लिख देंगे 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। ये भी इसका आंसर है। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वैसा आप सॉल्व कीजिए। इस तरह से हमने देखा 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है, देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है -25 अपान 8। सेकेंड नंबर है -9/4। इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से, यहाँ देख रहे हैं 8 है, ये 4 को हम 8 बना सकते हैं। यस, तो चलिए इसी को ले लेते हैं -9/4।
4। क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 होगा, 4 2 जा 8। लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2। ये नंबर क्या आ जाएगा, -18/8, -18/8 आ गया। अब हम देखेंगे कि -18 आ गया और -25, तो -18 बड़ा है -25 से, तो हम ऐसे ही इसे फाइंड आउट कर देंगे। -18 इज ग्रेटर देन -25, करेक्ट। हियर therefore -25 upon 8 is greater than -18/8। सॉल्व इट। अब इसे आप नंबर भी लिख सकते हैं, ये नंबर जो हमने निकाला था यहाँ पर फाइंड आउट करके, वो नंबर भी आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। ईयर हो जाएगा -25/8 इज ग्रेटर देन -9/4 इज आंसर। तो इस तरह से आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमने देखा कि ये क्वेश्चन किस तरह से इतने इजी सॉल्व हो गए। ऐसे ही हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन,